हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, इस क्लास में हम लोग देखने वाला है यूनिट 6 ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्लास एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को अच्छे से समझ लो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारे दिमाग में छप जाए और तुम एग्जाम में जाके किल कर दो। आ रहा है बात समझ में? तो चलो फिर क्लास चालू करता है। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, executing and monitoring advertising campaigns to promote products or services. It is typically structured as follows. तो यहाँ पे किस चीज का बात हो रहा है? एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का। और ये करता क्या है? प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग। क्या चीज? एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। किस चीज के लिए? टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक, तो ये किसका काम है? एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का। अब देखो, इस डिपार्टमेंट को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है। तो सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग मैनेजर। क्या करता है ये? हेड्स द डिपार्टमेंट एंड ओवरसीज ओवरऑल स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है क्रिएटिव टीम, इंक्लूड्स कॉपीराइटर्स, डिजाइनर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। नेक्स्ट मीडिया प्लानिंग टीम, सेलेक्ट्स द राइट मीडिया चैनल। नेक्स्ट मार्केट रिसर्च टीम, एनालाइजेस कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड competitors. Next, public relation team. क्या करता है ये? Handles brand image and publicity. Next, budget and finance team. Manages cost and expenses. तो ये जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है उसको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है, जिसमें पहले क्या आता है? एडवर्टाइजिंग मैनेजर, उसके बाद क्रिएटिव टीम, नेक्स्ट मीडिया प्लानिंग टीम, नेक्स्ट मार्केट रिसर्च टीम, नेक्स्ट पब्लिक रिलेशन टीम, नेक्स्ट बजट एंड फाइनेंस टीम। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। अब ये जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है ये करता क्या है? तो देखो, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, नेक्स्ट रिसर्चिंग द टारगेट ऑडियंस, नेक्स्ट क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग कंटेंट एंड विजुअल्स, नेक्स्ट सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मीडिया चैनल्स, नेक्स्ट इवेलुएटिंग कैंपेन effectively, coordinating with other departments like sales and finance. Example देखो, a company launching a new smartphone will involve its advertising team to design an engaging marketing campaign. तो सबसे पहले क्या होता है इसमें? प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन। उसके बाद शुरू होता है रिसर्च कि तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है। ये जो तुम स्मार्टफोन बनाया है ये तुम किसको बेचना चाहता है? स्टूडेंट को बेचना है, या फिर कोई जॉब में है, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है। तो ये होता है तुम्हारा टारगेट ऑडियंस। इस हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग कंटेंट एंड विजुअल्स। उस हिसाब से हम लोग जो भी कंटेंट है या फिर विजुअल है उसको तैयार करता है। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मीडिया चैनल। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो किस माध्यम से होगा? क्योंकि एडवर्टाइजिंग करने का बहुत सारा चैनल है, तो तुमको जो भी तुमको सही लगता है वो तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। नेक्स्ट, इवेलुएटिंग कैंपेन इफेक्टिवली। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग विथ अदर डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स एंड फाइनेंस। नेक्स्ट है पब्लिसिटी प्रोग्राम। ये क्या होता है? ए पब्लिसिटी प्रोग्राम इज ए प्लान्ड एफर्ट टू गेन मीडिया अटेंशन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ए प्रोडक्ट और ब्रांड। इट इंक्लूड्स प्रेस रिलीजेस। क्या होता है इसमें? इन्फॉर्मिंग media about new launches. Next, sponsorships, supporting events for brand visibility. Next, social media campaigns like engaging audiences online. Next, influencer collaborations. क्या होता है इसमें? Using influencers to promote products. Next, corporate social responsibility, CSR. Initiatives to enhance brand reputation. Example देखो, a car manufacturer might sponsor a motorsports event to gain. Next, media selection, planning and policy. तो पहले देखो media selection, choosing the right advertising media based on the target audience, budget and product type. Common media include print media. इसके अंदर क्या आता है? न्यूज़पेपर और magazines. Next, electronic media like TV, radio. Next, digital media, websites, social media, YouTube ads, outdoor media like billboards, transit ads. तो ये सब क्या है? ये सब है मीडिया। और हम लोग अपना जरूरत के हिसाब से टारगेट ऑडियंस कौन है,
बजट कितना है और प्रोडक्ट कैसा है, उस हिसाब से हम लोग अपना मीडिया को सिलेक्शन करता है फॉर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है मीडिया प्लानिंग। ये क्या है? डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजिक प्लान टू मैक्सिमाइज द impact of advertising, identifying target customers. Next, choosing appropriate media channels. Next, scheduling advertisements effectively, allocating budget for each media type. Next है advertising policy. ये क्या है? Guidelines set by a company regarding ethical considerations like no misleading claims. Next, frequency and placement of aids. Next, compliance with legal regulations. Next, consistency in branding and messaging. तो देखो, ये जो एडवर्टाइजिंग है उसमें कुछ पॉलिसीज होता है, लाइक गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, जो कि सबको फॉलो करना चाहिए। लाइक एथिकल कंसिडरेशन, जैसे कि कोई भी फेक क्लेम्स नहीं होना चाहिए या फिर मिसलीडिंग क्लेम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड प्लेसमेंट ऑफ एड्स, मतलब वो जो एड है वो कितना बार आएगा और कब आएगा, समझ रहा है? जैसे तुम YouTube में देखता है, अचानक से कभी एड आ जाता है। नेक्स्ट, कंप्लायंस विद लीगल regulations. Next, consistency in branding and messaging. Next, budgeting for advertising. ये क्या होता है? The advertising budget is the total amount allocated for advertising activities. It depends on companies' financial resources. Large firms have higher budgets. Next, advertising objectives. Brand awareness versus product launch. Next, market competition. More competitive markets require higher spending. Next, choice of media. TV and digital ads are costlier than newspapers. Next देखो, methods of setting an advertising budget. ये क्या है? Percentage of sales method. Budget is a fixed percentage of sales revenue. Competitive parity method. Budget based on competitor spending. Next, objective and task method. Budget determined by advertising goals. Next, affordability method. Spending what the company can afford. Next, market research and competitors advertising. Market research understand consumer preferences, industry trends and competitor strategies. तो देखो, मार्केट रिसर्च क्या है? तो तुम्हारा जो भी कंज्यूमर है, जो कि तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा, अब उसका प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाहता है, ये तुमको पता करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही तुमको प्रोडक्ट वगैरह तैयार करना है। या फिर इंडस्ट्री का अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है, तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है उनका स्ट्रेटेजीज कैसा चल रहा है, तो ये सब चीजें आता है कहाँ? मार्केट रिसर्च के अंदर। अब देखो, ये हम लोग किस हिसाब से करेगा, इसका मेथड्स वगैरह देख लो। तो पहला है सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स, कलेक्टिंग कंज्यूमर फीडबैक। नेक्स्ट, फोकस groups, small group discussions for insights. Next, observation and analytics, tracking customer behavior online. आगे है competitors advertising analysis. Understanding competitor advertising helps in identifying strengths and weaknesses. Next, differentiating from competitors. Next, adopting successful advertising strategies. Next, avoiding mistakes made by competitors. Example देखो, if a rival brand is running a successful social media campaign, a company may adopt a similar approach. Next है stock for sale and adequacy of finance. Stock for sale, ये क्या है? Advertising efforts should align with inventory levels to avoid overstocking. Overstocking leads to increased storage cost. Next, understocking results in missed sales opportunities. Adequacy of finance. Sufficient financial resources are necessary to run consistent advertising campaigns. Next, cover production and distribution costs. Invest in new advertising technology. Advertising objectives and relation with other डिपार्टमेंट्स। तो देखो, इसका ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है? इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। नेक्स्ट, जनरेट लीड्स एंड बूस्ट सेल्स। नेक्स्ट, इन्फॉर्म एंड एडुकेट कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, build a strong brand image. Next, stay competitive in the
market. आगे देखो cost relation with other departments. Advertising costs impact. Production department influences pricing and demand. Next, sales department drives revenue growth. Next, finance department manages budget allocation. Next, marketing department ensures alignment with market strategy. Example देखो, a high budget TV campaign will require increased production and sales efforts to justify cost. Evaluation of advertisement effectiveness. तो क्या ये evaluating advertising effectiveness ensures a company gets the best return on investment, that is ROI. तो ये क्या बोल रहा है, अब देखो तुम तो एडवर्टाइजमेंट करवा लिया, अब उसे तुमको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको तुम कैसे इवेलुएट करेगा, उसी चीज के बारे में अभी बात हो रहा है। तो आओ देखता है। मेथड्स इंक्लूड, पहला है प्री टेस्टिंग एड्स, टेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट्स बिफोर लॉन्चिंग टू चेक ऑडियंस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, पोस्ट टेस्टिंग एड्स, मेजरिंग एड effectiveness after release using surveys and analytics. Next, sales analysis, checking if sales increased after an advertising campaign. Next, customer feedback, gathering opinions to assess impact. Next, return on investment, comparing ad spend versus revenue generated. Example, a company may use Google Analytics to measure how many customers visited its website after seeing an online ad. तो ये था अपना यूनिट 6 ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस क्लास को अच्छे से समझ लो, नोट्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करो और एग्जाम में जाके किल कर दो। आ रहा है बात समझ में? तो चलो अभी के लिए रखते हैं, बाय बाय।